हाय गाइस, हेलो। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है हलाल और हराम ट्रेडिंग क्या है। ठीक है। तो आज स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए आज मैं वीडियो बनाऊंगा कि जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमियाँ हैं, कि ट्रेडिंग जो है सो हराम है और इसमें करना जो है सो गैम्बलिंग है और इसके इनकम जो है सो एज पर इस्लामिक लॉ अलाउड नहीं है इसे पैसा कमाना। ऐसा जो भी जो मिसकंसेप्शन है, वो मैं उसको क्लियर करूंगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़, कितना सच्चाई है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पहले तो यहाँ पर लिख देता हूँ हलाल और हराम। ठीक। हलाल को जैसे मैंने कर दिया ग्रीन और हराम को मैं कर देता हूँ रेड। राइट। तो मुस्लिम्स को तो पता ही होगा हलाल मीन्स वो जो चीज़ें अलाउड है जिनको हम कर सकते हैं, जो एज पर इस्लाम जो हमें करनी चाहिए और जो अलाउड है चीज, प्रिमिसिबल है। हराम उसको कहते हैं जो अलाउड नहीं है, जिनको करना जो है सो गलत है और मतलब जिनको करने से हम मतलब एज पर इस्लाम जो है सो वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक है। तो इसमें हलाल और हराम क्या है स्टॉक मार्केट में। तो मैं शुरू से एक्सप्लेन करूंगा बेसिक स्पीड स्पीड, उसके बाद मैं एक्चुअल टॉपिक पे आऊंगा कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज। ठीक है। स्टॉक मार्केट, अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये कंपनी कोई भी कंपनी हो सकती है, राइट। कंपनी में जैसे लिस्ट होती है उसके बाद वो जो है सो सेबी से, सेबी सेबी क्या है, एक सेबी मान लो एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है स्टॉक मार्केट में। जो भी कंपनीज लिस्ट होती है उनको एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है। उसके बाद सेबी से क्या होगा, कंपनी दो चीजों में लिस्ट होगी। ठीक है। एक हो गया एनएससी। ओके। एनएससी। और एक होगा हमारा बीएससी। ठीक। अच्छा, एनएससी और बीएससी क्या है। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है। पहले सारी कंपनियां इसी में ट्रेड होती थी। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। ठीक है। तो जो जो भी कंपनियां लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में वो सभी को अपना सारा डिटेल देती है। उसके बाद जो है सो वो कंपनी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती है। एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने के बाद अब ये कंपनी क्या करती हैं, अ, अब वो ब्रोकर में जो है सो ब्रोकर को वो अलाउ करती है सेबी जो है सो वो कंपनीज को लिस्ट करने के लिए। ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रोकर। अब ब्रोकर में कौन कौन से एग्जाम्पल के लिए, और जैसे ग्रो हो गया और धन हो गया और अप स्टॉक्स। ठीक है। और जेरोडा, जेरोदा है। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे हैं, बट अभी के लिए हम इतने एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। स्टॉक मार्केट में जैसे कंपनी लिस्ट होती है, अपना सारा डिटेल, जो भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस और कौन सी बिजनेस है और कितना डेट में है, कितना खर्चा में है, कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना सेल्स है, वो सारा कुछ जो है सो वो सभी को रिपोर्ट देगी। सभी जो है सो फिर उसको वेरीफाई करके एनएससी और बीएससी में लिस्ट करेगी। एनएससी और बीएससी में लिस्ट होने के बाद वो एक प्लेटफॉर्म जो है, जो रेगुलर हम ट्रेडर्स यूज करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, धन हो गया, स्टॉक हो गया।
जीरो हो गया, वो सारे ब्रोकर्स में वो पर्टिकुलर स्टॉक, कंपनी का स्टॉक जो है सो लिस्ट होगा। ठीक है। अब लिस्ट होने के बाद उसमें जो है सो आईपीओ आएगा। उसके बाद उसमें आएगा आईपीओ। आईपीओ आईपीओ मतलब एक तरह का जो है सो एक क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर इतने स्टॉक्स आपको बाय करना चाहिए, मतलब लॉट में। मान लो 30 to 40 स्टॉक्स आपको बाय करना है, फला फला प्राइस में, 15,000 में, 20,000 में, ऐसे वो लॉट के जैसा लिस्ट होता है। वो अगर कंपनी अच्छी है, अगर अपने हमने रिसर्च करके उस कंपनी का आईपीओ लिया, अगर वो कंपनी प्राइस ऊपर गया आईपीओ के दिन, तो मेनली आईपीओ में क्या है, बहुत मोमेंटम होता है। जो ऊपर गया तो भी वो 50%, 100% ऊपर जाता है, नीचे गया तो भी उसी जाता है। तो हमें रिसर्च करके उस कंपनी में आईपीओ करना चाहिए। ठीक है। हम ये आईपीओ तो खैर जो ऑलरेडी है मार्केट में, उनको वो लोग को वो लोग करे तो बेहतर है। अब न्यू न्यू जो है वो अभी आईपीओ में फोकस ना करें, क्योंकि इसमें रिसर्च करना होता है और आईपीओ से भी सबके अलर्ट ना होता है। आईपीओ हो गया, आईपीओ के बाद अब क्या होगा, कंपनीज नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए एलो होती है। अब उसमें होती है ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो भी आई है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, सिंपल, बस। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक मान लो एक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए कंपनी का कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे कंपनी को और प्रॉफिट बढ़ाना है, और जो सो उसको कंपनी को बढ़ाना है, या फिर कंपनी के पास कुछ बहुत सारा डेट है, तो वो अपने शेयर्स को पब्लिक में डिवाइड करके वो डेट को जो है सो खत्म करना है उस पैसों से। तो वो क्या करेगी, एक्स वाई जेड रीजन हो सकता है कंपनी का, उसको जो है सो सेबी के पास अपना सारा डिटेल देगी। सेबी से जो है सो फिर एनएससी और बीएसए में लिस्ट होगा। एनएससी और बीएसए से वो ब्रोकर अकाउंट में आएंगे, ब्रोकर अकाउंट से आईपीओ लिस्ट होगा, आईपीओ के बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू होगी। ट्रेडिंग शुरू होने का मतलब उसमें क्या है, आप जो जो भी है, वो कंपनी के जो सो प्रॉफिट लॉस है, फंडामेंटल्स है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है, और जो जो भी फंडामेंटल है, और जो एक तो फंडामेंटल हो गया, और उसके अलावा ऐसे ग्रीन और रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही न्यू जो भी लिस्ट होगा, उसमें ऐसे ग्रीन और रेड कैंडल्स आपको ट्रेडिंग ऐप पे या ब्रोकर के ऐप पे ऐसे ग्रीन रेड कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें ये जो चीज है, अब इसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल है, 5 to 10 ईयर्स के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करना या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। वो इन्वेस्टमेंट तो सिंपल है। अब ट्रेडिंग में क्या है, अलग अलग किस्म की चीज होती है, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक। एक तो हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट। ठीक। और एक हो गया स्विंग ट्रेडिंग। और एक हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और एक हो गया इंट्राडे। और एक हो गया एफएनओ। अच्छा, मैं एफएनओ को अलग लिखता हूँ। ठीक। एफएनओ सिंपल। आपने सारा फॉर्मेट समझ लिया। अब आते हैं मेन चीज पे कि अ, अब इसमें एलो, अच्छा मैं इंट्राडे और एफएनओ को अलग लिखता हूँ। और एक सेकंड, सारा चलेगा। नो वरीज, मैं फिर लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट, स्विंग, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक। और इसमें हम लिखते हैं इंडिया।
डेली और इंट्राडे। और मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन। और ये रेडी है, ठीक है। अच्छा, एज पर इस्लामिक लॉ स्विंग ट्रेडिंग जो है सो अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है सो अलाउड है, ठीक। इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक। और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे क्या क्राइटेरिया है, इसके पीछे क्या रूल्स है, क्यों स्विंग इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अलाउ है, और एफएनओ और इंट्राडे क्यों अलाउ नहीं है, वो बड़ा टॉपिक है। मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ। जैसे आप सबको पता होगा कि इस्लाम में गैम्बलिंग हराम है, गैम्बलिंग करना अलाउड नहीं है। तो और बिजनेस बिजनेस जो है सो अलाउ है, और बिजनेस करने में उसमें जो है सो एक क्या बोलते हैं उसको, इस्लाम जो है सो अप्रिशिएट करता है। सेम वही रीजन है इसमें कि इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक बिजनेस है। आप एक कंपनी में शेयर बाय करते हो पर्टिकुलर प्राइस पे, वो कंपनी के फंडामेंटल रीड करके या फिर कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखकर, तो आप उस बिजनेस में अपना पैसा डालकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और वो कंपनी जैसे प्रॉफिट बनाएगी, ग्रो करेगी, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अपने स्किल से जो सो उसको अच्छे लेवल पे बाई किया, तो जैसे ही वो प्राइस ऊपर जाएगा आपको उसको सेल कर देना है। तो ये हो गया प्योर बिजनेस, ठीक है। अब मैं जिसको स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं पता उनके लिए लिख देता हूँ। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स या फिर एटलीस्ट 2 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। स्विंग ट्रेडिंग मतलब जैसे मान लो आज बाई किया, 1-2 वीक में सेल कर दिया, या फिर 1-2 मंथ के लिए वेट किया और 1-2 मंथ के बाद आपने सेल कर दिया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब वही 1-2 वीक के लिए आप, एटलीस्ट 1 वीक के लिए या फिर 3-4 दिन के लिए आपने बाई किया और 3-4 दिन के बाद आपने सेल कर दिया, ठीक है। वो आपको लिखना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स, ठीक। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 वीक टू मंथ्स, ठीक है। राइट। और शॉर्ट टर्म का जो है सो वही है कि विद इन वीक मान लो, या फिर आप जो सो जैसे आपको 3 days to 1-2 वीक्स लास्ट। जैसे ही आपका टारगेट हिट होगा, जो भी टाइम में, अगर आपका टारगेट 2 दिन में हिट हो गया तो आप 2 दिन में लेके प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। शॉर्ट टर्म में जो सो वो ऑप्शनल है, ठीक है। एफएनओ और इंट्राडे जो सो हराम है, और अच्छा मैं यहाँ पर हराम और हलाल को लिख देता हूँ। ये हो गया हलाल और ये हो गया हराम। हलाल मतलब जिसको अलाउ है, हराम मतलब जो अलाउ नहीं है, ठीक है। उतना तो सबको पता ही होगा, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसका रीजन सिंपल ये है कि इसमें जो है सो एक बिजनेस का पूरा फैक्टर है कि आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो पैसा जो है सो ग्रो करेगा, या टेक्निकल आंसर्स के हिसाब से आपने जो है सो आपने वो स्किल गेन कर लिया। जैसे आपको मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वो सेल करने का जो स्किल है, वो स्किल जो है सो आप मान लो उसको टेक्निकल एनालिसिस के जैसा, तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया और अच्छे प्राइस पे उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया, और जैसे ही वो ऊपर गया उसको सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट बन गया। ये हो गया इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। एफएनओ और इंट्राडे में क्यों हराम है उसका मैं, वो तो बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी, बट इन शॉर्ट में बता देता हूँ। एफएनओ में जो सो बिजनेस का फैक्टर नहीं है, वो आगे का जो सो प्रिडिक्शन करना होता है, वो डिफरेंट स्टोरी है। और इंट्राडे में क्यों नहीं है और एक जो इस्लाम में जो रूल है कि आप कोई भी चीज जब तक सेल नहीं कर सकते जब तक वो 100% आपके अथॉरिटी में नहीं आती। आप कोई भी चीज जब तक सेल नहीं कर सकते जब तक वो 100% आप उसके ओनर नहीं बन जाते, जब तक स्टॉक डिलीवरी में नहीं आता। डिलीवरी में मतलब जो ऑलरेडी ट्रेडिंग में है, उनको पता होगा।
विद इन थोड़े स्टॉक्स में 2 डेज के बाद आया था, थोड़े स्टॉक में 1+2 ऐसा कुछ है। बरा दो दो या 3 दिन के बाद स्टॉक जो है सो अपने डिलीवरी में आएगा, मतलब अपने 100% ओनरशिप में आएगा। आपको उसका मैसेज भी आ जाएगा कि योर योर स्टॉक हैज बीन इज अंडर योर डिलीवरी, ऐसा कुछ मैसेज आएगा। इसका मतलब क्या है, आप उस पर्टिकुलर स्टॉक के आप 100% ओनर बन गए। अब आपको अथॉरिटी है कि आप उसको हायर प्राइस में भी सेल कर सकते हैं, लोअर प्राइस में सेल कर सकते हैं, वो जैसे आपकी मर्जी होगी। इंट्राडे में क्या है, अगर आप सेम डे अगर आपने सेल नहीं किया तो ब्रोकर खुद आपको वो 315 को 330 को खुद ब खुद सेल कर देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वो स्टॉक जो है सो आपके अथॉरिटी में नहीं आया। जब तक आपका कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में नहीं, कोई भी बिजनेस में, जब तक आप 100% ओनरशिप आपकी नहीं हो जाती, इट माइट बी इन अग्रीमेंट फॉर्म या फिर कोई जबान से बोल दे, ऐसा कुछ रूल्स है, तो जो है सो आप उसको जो है सो सेल नहीं कर सकते। अब इसमें थोड़ा डिस्कशन, थोड़े इख्तलाफ ये है कि आपका रिस्क और प्रॉफिट जो है सो उतना ही होगा, लेकिन आप विद इन डे अगर सेल नहीं करोगे तो उसको ब्रोकर सेल कर देगा, तो उस हिसाब से जो है सो वो उसको भी इंट्राडे को भी हराम बोल दिया गया। अगर आपको सेम डे बाई और सेल करना है तो एटलीस्ट आपको डिलीवरी में स्टॉक को बाई करना है, ताकि वो इंट्राडे में सेल ना हो जाए, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो गया। अगर आप प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, आप उसके रिस्क में इन्वॉल्व हो गए, बट आपको उसको डिलीवरी में बाय करके सेल करना होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट हलाल है, स्विंग ट्रेडिंग हलाल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हलाल है, एफएनओ हराम है और इंट्राडे हराम है, सिंपल, ओके। एफएनओ और इंट्राडे हराम है। और अगर आप जिस जो स्टॉक मार्केट में है उनको पता होगा कि जो सेफ पैसा बनता है और जो लॉन्ग टर्म में या फिर जो ओवरऑल कैपिटल पे जो पैसा बनता है, ओवरऑली जो प्रॉफिटेबल होते हैं, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट में होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में होते हैं। एफएन और इंट्राडे इज लाइक गैम्बलिंग। इसमें प्रॉफिट बनाना जो है सो बहुत रिस्की होता है, और जो है सो बहुत बहुत ही कम ट्रेडर्स इसमें जो है सो पैसे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कौन से स्टॉक्स को हम बाई कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। आप स्टॉक में तो हर हर किस्म के स्टॉक है, जैसे इस्लाम में गैमलिंग हराम है और अल्कोहल पीना हराम है, और जो है सो ऐसे ही बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसको जो सो इस्लाम में जो सो मना किया। किसी को जो सो तकलीफ देना हराम है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट हराम है, इंटरेस्ट लेना जो है सो हराम है। तो क्या हम अब वो सारे स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो है सो एक वेल नोन मुफ्ती है, शायद आपको उनका पता होगा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उनके फतवे के हिसाब से ये इस्लामिक स्टॉक ऐप वाले जो है सो, अगर मैं आपको बताऊं, ये इमेज मैंने बताया, इस्लामिक स्टॉक ऐप वाले मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के फतवे के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए। वो क्राइटेरिया आपको सारा कुछ, आप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, ये लीफ वाला लोगो है, तो वो सारा कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बिजनेस क्या है, और इम्प्रिजेबल इनकम ऑफ टोटल रेवेन्यू क्या है, इंटरेस्ट बेयरिंग डेट टू टोटल एसेट, ये सारा डिटेल आपको अगर चाहिए कि एक्चुअल में है क्या रूल्स, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आ जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है सो कितना परसेंट एलो है, तो मतलब एटलीस्ट कितने परसेंट है, तो आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हो, वो सारा कुछ इस ऐप में आपको मिल जाएगा। अगर ये सारे पास है, मतलब आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी फेल है तो मतलब वो उस स्टॉक को आप बाई नहीं कर सकते, मतलब एज पर इस्लाम वो स्टॉक में जो है सो ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना जो है सो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें जो सो अलग अलग क्राइटेरिया है, हर स्टॉक बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं जो फिल्टर करते हैं स्टॉक्स को। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। कुछ लोग जो सो 13% इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं, कुछ लोग जो सो 10%, कुछ लोग जो सो जीरो इंटरेस्ट वाले स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं।
ठीक है, वो अलग अलग हिसाब से चलेगा, बट इन जनरल आप कोई भी एक को फॉलो कर सकते हो। आप कभी इधर कभी उधर नहीं, कोई भी एक ऐप को आप फॉलो करके उस हिसाब से अपना स्टॉक्स को सिलेक्शन करके आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप इस्लामिक स्टॉक ऐप क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर में आप जैसे सेलेक्ट करोगे, टाइप करोगे, वो आ जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लो, फिर उसके बाद ऐसे कुछ दिखेगा। तो आप स्टॉक का नाम मारोगे तो वो सारा डिटेल वो लोग जो है सो स्कैनर बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो आप जो पूरे पास होंगे वो स्टॉक को आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। एक भी फेल होगा तो आप उसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। ये जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स मान लो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स है, मतलब स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और ऐसे हलाल स्टॉक्स में भी आप एफ एन और इंटरडे नहीं कर सकते। हलाल स्टॉक में ही आप इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो एज पर इस्लामिक लॉ, ठीक है। अच्छा, अब अगर न्यू हो तो अब आपको फंडामेंटल कैसे मालूम करना है ये कंपनी एक्चुअल में अच्छी है नहीं है, और टेक्निकल कैसे सीखना है कि वो जो स्किल, जैसे मैंने बताया, आपको मार्केट में कोई चीज सेल करना है तो आपको उसको जो है सो स्किल आना चाहिए। एक तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है सो पर्टिकुलर जो टारगेट है, ऑडियंस है, वहां तक आपको रीच करना चाहिए, और से वहां पर सेलर्स अवेलेबल होना चाहिए, और उसको कैसे पिच करना है, वो सेलर को कैसे बताना है, वो सब आपको एक स्किल है। वैसे ही एक टेक्निकल एनालिसिस जो है एक स्किल है। वो स्किल क्या है, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं इसमें, ये रेड कैंडल क्या है, ब्लू कैंडल क्या है, उसका क्या इंडिकेशन करता है। आप मान लो आपको आपने हलाल स्टॉक भी पिक कर लिया और फंडामेंटली अच्छी अच्छी कंपनी में आपने पिक कर ली, बट आपने बाई कहाँ पर किया, मान लो यहाँ पर बाई किया, ठीक है। अब प्राइस जो है सो यहाँ से 15% नीचे आ गया, मतलब आपका 15% कैपिटल का 15% आपका अ, खत्म हो गया। 15% आप कैपिटल, अपने कैपिटल का 15% आपने आप लॉस कर गए, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो ये है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज होनी चाहिए। 15% मतलब मान लो 50,000 आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो 5,000 7,500 ऐसा कुछ आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं थी। अगर वही आप टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज के साथ आप ट्रेडिंग करते हैं, मान लो आपने यहाँ पर बाई किया, अब ये सब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक तो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स होते हैं। और एक जो सो बिग प्लेयर्स का, यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके जिनके पास करोड़ करोड़ एंड करोड़ का फंड है, वो कहाँ पर बाई कर रहे हैं, वो सारा कुछ आपको सीखना चाहिए। वो सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस में आता है। अब मान लो यहाँ पर आपने बाई किया और यहाँ से स्टॉक जो है सो 46% ऊपर चल गया, मतलब आपके कैपिटल का 46% आपको प्रॉफिट बन जाएगा, अगर आप सही टाइम पे बाई करोगे। और ये सही टाइम पर बाई करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं ये सारे स्टॉक भी शेयर करता हूँ, स्टॉक शेयर करता हूँ, बस वो लर्निंग के लिए कि आप जो सो टेक्निकल एनालिसिस से ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं जो ऐसे अच्छे अच्छे मूव दे। सारे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को शेयर किए, वीडियोस में भी बताया कि कैसे मेरे बताए हुए स्टॉक जो है सो अच्छे लेवल से मूव दिया। तो मेरे दो कोर्स है, एक तो बेसिक का कोर्स है जिनको बिल्कुल स्टॉक मार्केट का नहीं पता, स्टॉक मार्केट होती क्या चीज़ है, और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस में सेल्स, प्रॉफिट, प्रोमोटर होल्डिंग, और न्यू न्यू स्कैनर्स कैसे बनाना है, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया। और एक ट्रेडिंग व्यू, ये जो ट्रेडिंग में आप जो देख रहे हो, ये ग्रीन और रेड कैंडल्स, उसको कैसे यूज करना है, कौन से उसमें जो सो क्या बोलते चीजें हैं, जैसे ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कैसे यूज करना है, वो सारा कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया। और बेसिक और इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल एनालिसिस है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, पैटर्न्स, ये सारा कुछ मैंने वो बेसिक कोर्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वो बेसिक कोर्स सिर्फ और सिर्फ 299 का है। जिनको भी चाहिए वो मेरे ग्रुप में आके आप उसमें जो है तो इंटरेस्टेड बोल के टाइप करो, या फिर वांट टू लर्न बोल के ऐसा टाइप करो, मैं आपको उस कोर्स का एक्सेस दूंगा। उसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 है। और जिनको ऑलरेडी ये बेसिक पता है, तो वो जो है सो
मेरा और एक जो मेन कोर्स है वो इंस्टीट्यूशन जोन कॉन्सेप्ट का, मतलब बिग प्लेयर्स जो इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जिनके पास करोड़ एंड करोड़ का फंड है, वो कहाँ पर बाई कर रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स कहाँ पर है, और एसएल कहाँ रखना है, एसएल कहाँ पर रखना है, और टारगेट क्या रखना है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है, और ये ईच ईच कैंडल का, एक एक कैंडल जो है सो क्या इंडिकेट करती है, इंडिसिशन कैंडल क्या है, लेग आउट और लेग इन, ये सारा कुछ जो है सो टॉप डाउन अप्रोच, ये 5 to 6 वीडियो से 1 2 आवर का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। जो जिनको बेसिक आता है वो जो है सो एडवांस वाला कोर्स ले, वो कोर्स का प्राइस जो है सो सिर्फ और सिर्फ 2.5K है, 2500। इस कोर्स के मैं यकीन से मतलब बोल सकता हूँ, इस कोर्स के लोग जो है सो एटलीस्ट 5,000, 7,000, 15,000, 30,000 तक चार्ज कर रहे हैं। मैं सिर्फ 2,500 ले रहा हूँ, तो आप लोग इस चांस को मिस मत करिए। आप ग्रुप में आके इंटरेस्टेड या फिर वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ टाइप करिए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। अगर कोई मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स अगर लेना चाह रहा है, तो मैं दो दो एक साथ जो है सो 2.5 के मतलब 2,500 में दो कोर्स आपको दे दूंगा, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट में जो है सो कौन सी चीजें हराम है और कौन सी चीज हलाल है। मैं एक बार रफली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे स्टॉक कंपनी जो है सो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, सभी को अपना डिटेल देती है, एनएससी बीएससी में आती है। फिर उसके बाद ब्रोकर में जो है सो वो आती है। उसके बाद आईपीओ आता है। आईपीओ के बाद जो है सो वो ट्रेडिंग उसमें शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट मतलब 5 to 10 ईयर्स के लिए, स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 वीक टू जो सो 2 मंथ्स के लिए, शॉर्ट टर्म मतलब जैसे आपका टारगेट हिट होगा 1 दिन, सॉरी 2 दिन 3 दिन या 1 2 वीक में। और ये जो सो हलाल है। और हराम क्या है, एफएनओ और इंटरडे। इंटरडे मतलब सेम डे बाई सेल करना, एफएनओ मतलब पर्टिकुलर स्टॉक से और निफ्टी बैंक निफ्टी में वो होता है। ये दो जो सो हराम है। अब ये हलाल में भी आपको कौन से स्टॉक्स में करना है, वो इस्लामिक स्टॉक आप ऐप जो सो आप इंस्टॉल कर लो, वहां पर सारा कुछ क्राइटेरिया होगा, जो सारे ग्रीन हो गए, आप उसमें जो सो क्या बोलते हैं अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक भी रेड होगा या फिर जितने भी रेड हो गए, वो उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप अवॉइड कर देना है, ठीक है। अगर आपको क्राइटेरिया मालूम करना है कि क्यों जो सो ये क्या क्राइटेरिया है, तो आप यहाँ पर जाके इस ऐप में सारा डिटेल आपको पता लग जाएगा। ये वीडियो खासकर मुस्लिम्स के लिए था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्शन है इन जनरली भी इंडियंस में, और स्पेशली मुस्लिम्स में, कि स्टॉक मार्केट जो है सो अलाउ नहीं है और स्टॉक मार्केट जो है सो हराम है करना। तो ये वीडियो जो है सो बहुत सारे लोग डाउट्स पूछ रहे थे, तो मैं सोचा कि एक बार वीडियो बना के सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।